हेलो एवरीवन। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ने क्लास 12th का तो डिटेल एनालिसिस कर दिया, उनको बता दिया भाई क्या करना है क्या नहीं करना, हमें अभी तक नहीं बताया। तो चिंता मत करो बच्चों, आप भी हमारे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने क्लास 12th के स्टूडेंट हैं। तो आज की जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए है। क्लास 11th में क्या क्या सिलेबस में डिडक्ट किया गया है, क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, टर्म 1 की तैयारी कैसे करनी है, टर्म 2 की तैयारी कैसे करनी है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो टर्म 1 हमें पता था जैसे कि हाफ ऑफ डिवाइड होना है, तो 50 मार्क्स का टर्म 1 हो गया, उसमें से 40 मार्क्स आपके टर्म 1 का जो एग्ज़ाम होगा उसके होंगे और 10 मार्क्स होंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। इंटरनल असेसमेंट आपका टर्म 1 में भी होना है, टर्म 2 में भी होना है। तो इंटरनल असेसमेंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या होते हैं, स्कूल का काम करते ही नहीं है, करते हैं तो बहुत डिले में करते हैं, तो टीचर उनसे परेशान हो जाता है। तो ऐसा आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि हो सकता है क्या सिचुएशन का हमें कुछ पता नहीं है कि आपके टर्म 1 के एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, टर्म 2 के होंगे या नहीं होंगे। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ इंटरनल असेसमेंट के ऊपर आ जाए और वहाँ पर आपकी जो स्कोर है वो कम हो जाए। तो इंटरनल असेसमेंट को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना है जितना अपने टीचर्स को आप देते हैं रिस्पेक्ट, आई होप देते ही होंगे। तो बाकी जो सब्जेक्ट की उसकी सिलेबस की हम बात करें तो जो टर्म 1 का सिलेबस है 40 मार्क्स का, उसमें अगर सबसे पहली जो यूनिट है उसमें नंबर्स क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, ये टॉपिक आपको दिया हुआ है। इसमें से जो आपको टर्म करनी है वो बाइनरी नंबर्स करने हैं। बाइनरी नंबर्स में अच्छा ऑपरेशंस नहीं करने हैं, वो पहले भी सिलेबस में नहीं दिया हुआ था, लेकिन कई जगह बाइनरी ऑपरेशंस कराया जा रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली सिलेबस में नहीं है, आप सीख जाते हैं अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो बाइनरी ऑपरेशन में सिर्फ आपको कन्वर्जन करना है, डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल। उसके बाद इंडिसेस, लॉगरिदम एंड एंटी लॉगरिदम, ये आपको करना है, इसके लॉज और प्रॉपर्टीज़ करनी है और सिंपल एप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर भी आपको लॉग एंटी लॉग टेबल्स का नहीं जिक्र किया गया है, तो वो टेबल्स आपको नहीं करनी है। तो बहुत से बुक्स के अंदर टेबल वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, तो वो आप स्किप कर सकते हो। न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस में साथ साथ जो अगला चैप्टर आ जाता है आपके, उसमें एवरेज पढ़ते हैं, क्लॉक्स और कैलेंडर, टाइम, वर्क, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर आपको दिए हुए हैं। तो इसके अंदर से डिलीट क्या किया गया है, डिलीट लास्ट ईयर की तरह भी यहाँ भी इस बार प्राइम नंबर और इंक्रिप्शन यूजिंग प्राइम नंबर्स के ऊपर गाजगिरी है, वो डिलीट हो गए हैं। साथ में कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर हम सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट एलजेब्रा, जिसके अंदर आपको सेट्स दिया गया है। सेट्स के अंदर आपको सभी कुछ जो भी पहले दिया गया था सिलेबस में सब कुछ पढ़ना है, सेट्स में कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। लेकिन जब उसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़, तो उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ एपी एंड जीपी, ये सब पढ़ना है। लेकिन जब यहाँ पर रिलेशनशिप आता है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का, तो इसके क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, जहाँ पर दोनों के बीच का रिलेशन वाले क्वेश्चन हों। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग है, इसके अंदर भी कोई डिलीशन नहीं करा गया है, जैसा पहला टॉपिक था वैसा का वैसे ही यहाँ पर आपको करना है, तो कोई डिलीशन नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस के अंदर फंक्शंस, डोमेन, रेंज, टाइप ऑफ फंक्शन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सब कुछ करना है। इसका जो बाकी का पार्ट है वो आपको सेकंड टर्म में दिया गया है, अभी पार्ट 1 में, टर्म 1 के अंदर इतना ही करना है। तो यानी यहाँ तक का जो पार्ट है उसमें कोई भी डिलीशन नहीं है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, इसमें आप पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा ऑन वेरियस स्केल, डाटा रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कर्टसिस, परसेंटाइल रैंक एंड क्वार्टाइल रैंक और कोरिलेशन, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। सिर्फ पार्ट कौन सा स्किप किया गया, जो ऑलरेडी आप 10th में पढ़ चुके हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी मीन, मीडियन, मॉड, जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हो, उसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। तो ये तो बात रही टर्म 1 की। अगर हम टर्म 2 की बात करें इसी तरीके से, तो उसमें आपको क्या क्या सिलेबस में डिलीट किया गया क्या नहीं, सबकी नज़रें, जो मैं अक्सर नोटिस करता हूँ तो सबकी नज़रें इधर होती हैं। जो पोर्शन डिलीट किया गया उसको देख के बड़ी खुशी होती है, यार चलो बच गए, इस वाले पोर्शन को करने से बच गए, इसमें बड़ा मुश्किल आ रही थी। कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, जो इजी टॉपिक है कभी कभी वो स्किप हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या स्किप किया गया है क्या नहीं किया गया है, उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना ही है। तो बच्चों आगे टर्म 2 की तरफ बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन पिछले 1-2 दिनों से आ रहा है कि सीबीएसई है, उसने एक बुक लॉन्च कर दी है अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए। तो वो एक्चुअली बुक नहीं है बच्चों, एक हैंड बुक है, जिसमें एक सीबीएसई ने अपनी तरफ से गाइडलाइन दी है कि ये टॉपिक्स हैं और आप में क्वेश्चंस का जो कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। लेकिन साथ में वो एडवाइस भी दी है कि टीचर इसको फॉलो ना करें पूरा का पूरा, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको काफ़ी कम दिए हुए हैं।
यानी प्रैक्टिस मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन उससे हमें एक डायरेक्शन मिल सकती है कि क्या क्या टॉपिक्स के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो किस तरीके के हो सकते हैं। तो उसके बारे में जो डिटेल एनालिसिस है वो भी मैं 11th क्लास के लिए लेकर आने वाला हूँ बहुत जल्दी। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ताकि मुझे टाइम दीजिए, मैं उसको अच्छी तरह से एनालाइज कर सकूँ पूरी बुक को, फिर मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर सकूँ। तो हम सेकंड टर्म पे चलते हैं। सेकंड टर्म में आपके पास जो अलजेब्रा है उसको कंटिन्यू किया गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ। अब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल आप पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पढ़ेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे बेसिकली। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं, परमुटेशंस हो या सर्कुलर परमुटेशंस, यहाँ पर एक सर्कुलर वर्ड मिस हो गया, तो परमुटेशन कौन सी, यहाँ पर सर्कुलर वाली जो परमुटेशंस है, तो सर्कुलर परमुटेशन एंड परमुटेशन विद रेस्ट्रिक्शंस, ये क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं करने आपको। ऐसे कॉम्बिनेशन विद रिपीटेशन ये भी नहीं करने। तो एक्चुअली एक तरह से आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करना है कि वो क्या होता है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलस को भी यहाँ कंटिन्यू किया गया है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, रेट ऑफ चेंज, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन यूजिंग चेन रूल, ये सब आपको करना है। अब यहाँ पर टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो ये टॉपिक है ये यहाँ से स्किप कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो यूनिट है आपकी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है, जैसा एज इट इज़ पिछले साल था सेम वही सिलेबस है या जो पहले हमें प्रोवाइड किया गया था, सब कुछ वैसे का वैसे ही करना है। फाइनेंशियल मैथमेटिक्स जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं फाइनेंशियल मैथमेटिक्स और डिस्क्रिप्टिव मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स। तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं किया गया है। टर्म 1 के अंदर भी जो हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स देखा था उसमें कोई भी डिलीशन नहीं था, पूरा का पूरा टॉपिक, सबसे लंबी यूनिट थी, उसकी वेटेज भी सबसे ज़्यादा थी, इसकी वेटेज भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है, इसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे। लेकिन जो पैराबोला की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर्स होते हैं, ब्रिजेस जो बनते हैं उसमें वायर से अटैच किए जाते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पर नहीं करने। यूनिट वाइज अगर हम बात करें, सबसे भारी भरकम यूनिट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर 15 मार्क्स की है। बाकी अगर अलजेब्रा देखें तो 6 मार्क्स का है, कैलकुलस 6 का है, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स की है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 5 मार्क्स की है। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स पर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। फर्स्ट टर्म के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में आपको सबसे ज़्यादा तैयारी करनी है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मार्क्स की आने वाली है। अब लेकिन आप लोग ये गलती बिल्कुल मत करना कि टर्म 1 के अंदर टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल भी टच ना करो। वैसे तो सीबीएसई की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने कहा है कि जो 9th और 11th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो टर्म 1 टर्म 2 के हिसाब से ना लेके सीधा फाइनल एग्ज़ाम लिए जाए। बीच में यूनिट टेस्ट वगैरह आप ले सकते हैं, लेकिन स्कूल्स जो हैं, मोस्टली जो स्कूल्स हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो टर्म 1 टर्म 2 भी लें। तो टर्म 1 आपका जो सिलेबस है सीबीएसई के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, हो सकता है आपके स्कूल में थोड़ा बहुत चेंज किया जाए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा किया जाए, तो वो हो सकता है अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव स्कूल्स, तो वहाँ पर आप कम ज़्यादा हो सकता है, उसके हिसाब से आप तैयारी करें। लेकिन अगर यही सिलेबस होता है तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि आप टर्म 1 के अंदर टर्म 2 का सिलेबस बिल्कुल भी टच ना करें। कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द पार्ट आप पहले ही कंप्लीट कर लें। जैसे अगर अलजेब्रा का पार्ट है, यहाँ पर अलजेब्रा को कंटिन्यू किया गया है, इस अलजेब्रा को आप टर्म 1 के अंदर ही कंप्लीट कर लें, ताकि आपका बाद का जो काम है वो काफ़ी हल्का हो जाए। और कैलकुलस को भी आप पहले ही कर लें। अगर ये 2 टॉपिक आप पहले ही कर लेते हो तो टर्म 2 में आपको जो टाइम की जो शॉर्टेज होगी उसकी वजह से आप ये सारा का सारा सिलेबस नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर नवंबर दिसंबर में अगर 12th की तरह ही आपके भी अगर यूटी हुए, टर्म 1 के एग्ज़ाम हुए, तो आपको भी टाइम ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। आपके भी एग्ज़ाम टर्म 2 के मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, तो इन 2 महीनों के अंदर ये सारे टॉपिक्स कवर करना, फिर रिवीजन करना बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो बेटर होगा कि हम कुछ पार्ट जो हैं, कुछ पार्ट, सारे नहीं, कुछ पार्ट पहले ही कंप्लीट कर लें, ताकि बाद में आपको टाइम मिल जाए बाकी की चीज़ों को कंप्लीट करने का और रिवीजन करने का। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर हो चुका होगा। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, बुक के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि उसकी वीडियो मैं बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। तो अगर इसके अलावा आपके कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सॉल्यूशन का आपको जवाब दे सकूं। साथ ही एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एमएल अग्रवाल बुक का जो सॉल्यूशन है वो सारा का सारा ऑलरेडी गॉड क्लासेस की जो चैनल है उस पर अवेलेबल है। लास्ट ईयर ही हमने डाल दिया था। हो सकता है कुछ वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि इनिशियल स्टेज था, लेकिन कंटेंट वाइज आप उसको देखेंगे तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब कुछ आपको मिलेगा और सब कुछ आपको ईजिली समझ में भी आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ।